नितीन गडकरी यांचा रविवारी महापालिका मुख्यालयात जनसंपर्क कार्यक्रम होणार आहे। या दरम्यान ते विधानसभा स्तरावर नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेणार आहेत। गडकरींच्या या कार्यक्रमासाठी महापालिकेत भव्य बंदोबस्त ठेवण्यात आलाय। कार्यक्रमाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेनेच घेतली आहे। हजारो लोक गडकरींच्या जनसंपर्काला पोहोचतील असा अंदाज आहे। नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सीधे नागपुर महानगर पालिका के मुख्यालय में अपना जनसंपर्क कार्यक्रम लेंगे। इससे पहले लगातार वो जनसंपर्क कार्यक्रम लेते रहे हैं और इसका सिलसिला जो है उनके जनसंपर्क कार्यालय से ही चलता रहा है। लेकिन अब जो रविवार को जनसंपर्क होने वाला है, कार्यक्रम होने वाला है, वो सीधे नागपुर महानगर पालिका में लिया जाने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर महानगर पालिका का जो प्रशासकीय भवन है, मुख्यालय है, वहाँ पर इस जनसंपर्क कार्यक्रम के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक जो अनुमान व्यक्त किया गया है उसके अनुसार 3 से 3.5 हज़ार लोग जो हैं वो इस जनसंपर्क कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। उसके मद्देनज़र ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। नागपुर महानगर पालिका का जो जीएडी विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग है, उसके माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा स्तर पर ये जन सुनवाई होगी। ये पहला मौका है जब नागपुर महानगर पालिका में किसी सांसद या किसी मंत्री द्वारा इस तरीके से जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो लिया जा रहा है। पूर्व नागपुर विधानसभा, उत्तर नागपुर विधानसभा, मध्य नागपुर विधानसभा, तो जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके अनुसार ये है कि विधानसभा स्तर पर जो है ये जन सुनवाई की जाएगी और उसके अनुसार जो है वो नागरिकों से उनकी शिकायतें ली जाएंगी। इसके बाद में जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं वो अंदर जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल है, जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनका जो चैम्बर है उसके ठीक बगल में वहाँ पर बैठकर जन सुनवाई करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो एक तरीके से बड़े कार्यक्रम के तौर पर व्यवस्थाएं जो हैं वो हमें की गई हुई दिखाई दे रही है। जो जनसंपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनके बैठने के लिए सारी व्यवस्था की गई है और ये जो जनसंपर्क होगा और उसमें जो नितिन गडकरी अंदर में जो जनसंपर्क लेते हुए किस तरीके से नागरिकों से बातचीत करेंगे और उसको किस तरीके से जो है वो निर्देश देंगे अधिकारियों को, उसका भी प्रसारण किया जाएगा। तो एक तरीके से अच्छा साउंड सिस्टम और एलईडी वॉल के माध्यम से वो जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है उसका प्रसारण भी बाहर नागरिकों के लिए किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पहला मौका है कि कोई मंत्री या सांसद जो है इस तरीके से अपना जनसंपर्क जो है नागपुर मनपा के मुख्यालय में ले रहा है। नागपुर में इन दिनों महानगर पालिका में प्रशासक का राज है और प्रशासक के राज के बीच में जो है नागरिकों की कई तरह की दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हों या अलग अलग तरह की जो नागरिकों की समस्याएं हैं जो सीधे तौर पर नागपुर महानगर पालिका के अधीन आती हैं, उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं सुनने की, जानने की जो पहल है वो गडकरी द्वारा किया जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है इस जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से। तो इस तरीके से जो है वो व्यवस्था की गई है और हज़ारों लोगों के एक साथ बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी बड़े कार्यक्रम के जैसे ही इस पूरे कार्यक्रम का नियोजन जो है वो नागपुर महानगर पालिका द्वारा किया जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये जो सारा का सारा कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो है और गडकरी क्या बातचीत करेंगे, अधिकारियों को क्या निर्देश देंगे, एलईडी वॉल लगती हुई हमें दिखाई दे रही है। इसके माध्यम से नागरिकों को बताया भी जाएगा। जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आई है कि जो जनसंपर्क कार्यक्रम गडकरी अपने जनसंपर्क कार्यालय में लेते हैं उसमें बहुत हद तक जो समस्याएं होती हैं वो सीधे तौर से नागपुर महानगर पालिका से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए उन्होंने सीधे तौर से ये निर्णय लिया है कि वो अपना जनता दरबार या जनसंपर्क कार्यालय मनपा के अधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ में सीधे मनपा मुख्यालय में लेंगे। सबसे ख़ास ये भी है कि मौजूदा दौर में नगर सेवकों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि नागरिकों की जो समस्याएं हैं उस पर उस तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही उनका निदान निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इन सब के मद्देनज़र ये जो जनसंपर्क कार्यक्रम है ये कितना प्रभावी होगा ये देखना
दिलचस्प होगा। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसेन न्यूज़, नागपुर।